आजकल सोलो ट्रिप का ट्रेंड कुछ ज्यादा ही चल रहा है। जैसे देखो, वह अपना बैग लेकर सोलो ट्रिप के लिए निकल जाता है। मगर एक लड़की सोलो ट्रिप पर गई तो थी, लेकिन कभी वापस ही ना लौट पाई और ना ही उसके बारे में कभी किसी को पता चल सका। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर हम किसकी बात कर रहे हैं, तो बताते चले, हम बात कर रहे हैं दुनिया की सबसे मिस्टीरियस, हॉरर और क्रीपी केस की, जिसमें एलिसा नाम की एक लड़की निकली थी अपनी पहली सोलो ट्रिप पर, मगर कभी वापस नहीं आ सकी, जबकि उसे 2 देश की पुलिस और लाखों करोड़ों लोग मिलकर ढूंढ रहे थे। आखिर क्या हुआ था एलिसा के साथ और वह कहां गायब हो गई थी, वो भी उस होटल से जहां उसने पहले दिन स्टे किया था, बताएंगे। मगर उसके लिए आपको हमारा वीडियो एंड तक देखना होगा। चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है 21 साल की एलिसा लैम की, जो एक स्टूडेंट थी और कनाडा में अपनी फैमिली के साथ रहा करती थी। एलिसा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव थी। वह अपनी जिंदगी की छोटी छोटी घटनाओं को सोशल मीडिया पर अपडेट किया करती थी। बताते चलें, एलिसा एक नॉर्मल लड़की नहीं थी। उसे डिप्रेशन के इशू थे, जिसकी वजह से उसे मेडिसिन की काफी हैवी डोज लेनी पड़ती थी। हालांकि उसका इलाज भी चल रहा था, मगर एलिसा अपनी हालत को किसी से छिपाती नहीं थी। वह अपने बारे में खुलकर बातें करती थी और सोशल मीडिया पर जुड़े फ्रेंड्स को सारी जानकारी दिया करती थी। एलिसा एक बहुत ज्यादा बहादुर लड़की थी। वह डिप्रेशन जैसे सीरियस इशू से गुजर रही थी। कभी कभी तो उसे इतना खराब फील होता था कि वह ठीक से चल भी नहीं पाती थी, मगर फिर भी वह खुश रहने की कोशिश करती थी। उसे पता था कि इन हैवी डोज को न लेने से उसकी मौत भी हो सकती है, बट वह मरना नहीं चाहती थी। वह अपनी जिंदगी में सारी खुशियां चाहती थी, क्योंकि वो अपनी जिंदगी से बहुत प्यार करती थी और हर बात को अपने दोस्तों से ऑनलाइन शेयर किया करती थी। साथ ही वह अपने साथ होने वाली हर अच्छी बुरी चीजों को सोशल मीडिया पर शेयर करती थी। मगर फिर एक दिन एलिसा अपने घर वालों को कहती है कि वह सोलो ट्रिप पर जाना चाहती है, ताकि खुद को और दुनिया को अच्छे से जान सके। मगर उसके पेरेंट्स इसके लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि उसकी मेंटल कंडीशन के बारे में वे जानते थे। उन्हें डर था कि अगर अनजान शहर में उसको कोई इशू हो गया तो क्या होगा, उसकी हेल्प कौन करेगा। लेकिन एलिसा जाना चाहती थी, इसलिए उसने अपने पेरेंट्स को मनाना शुरू कर दिया। उसने अपनी मम्मी को कहा कि मैं अपना पूरा ध्यान रखूंगी और अपनी दवाई समय पर लेती रहूंगी। आखिरकार उसके पेरेंट्स ने उसे इजाजत दे दी, क्योंकि वे जानते थे कि उनकी बेटी एलिसा बहुत ज्यादा समझदार है और वह जहां भी रहेगी अपना ध्यान रखेगी। मगर उन्हें चिंता थी उसके डिप्रेशन की, जो कभी भी उस पर हावी हो सकता था। लेकिन एलिसा की जिद के आगे वे हार गए। बस फिर क्या था, पेरेंट्स का ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद एलिसा ने अपनी डेस्टिनेशन ढूंढना शुरू किया। उसने 3-4 शहरों को अपनी लिस्ट में डाला, जिसमें एक था लॉस एंजलिस। बताते चलें, लॉस एंजलिस अमेरिका का सबसे फेमस शहर है, जिसे मोस्ट हैप्पीनेस सिटी भी कहा जाता है। लेकिन यह शहर जितना ज्यादा हैपनिंग और इंटरेस्टिंग है, उतना ही खतरनाक भी है। मगर एलिसा को नहीं पता था कि वह यहाँ से जा तो रही है, मगर कभी वापस नहीं लौट पाएगी। एलिसा ने अपनी डेस्टिनेशन चुनी और चल पड़ी उसकी तरफ। उसने यहाँ पर एक होटल को अपनी डेस्टिनेशन बनाया, जो काफी सस्ता था। असल में उसने उस होटल में रुकने का प्लान इसलिए बनाया था ताकि कम बजट में उसे अफोर्ड कर सके। असल में इसमें स्टूडेंट या कम बजट में ट्रैवल करने वाले लोग ही ज्यादातर स्टे करते थे। एलिसा बहुत ज्यादा खुश थी, क्योंकि एक तो यह होटल सस्ता था और दूसरा शहर के बीच में था, जिसकी वजह से वह आसानी से अपना ट्रैवल कर सकती थी। बताते चलें, इस होटल का नाम था सेसिल होटल। जैसे ही एलिसा इस होटल में पहुंची, सबसे पहले उसने अपने घर पर फोन किया, क्योंकि वो अपनी फैमिली से प्रॉमिस करके आई थी कि वह जहां भी रहेगी रात को एक बार फोन जरूर करेगी। इसके बाद उसने अपने सोशल मीडिया पर अपडेट दिया कि वह अमेरिका के लॉस एंजलिस में पहुंच चुकी है। लेकिन वो उससे भी ज्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि उसे बहुत अच्छा फील हो रहा था। 2013 अभी शुरू हुआ था और साल के पहले महीने में ही एलिसा ट्रिप के लिए पहुंची थी। अब एलिसा को लॉस एंजलिस पहुंचे हुए 3 दिन गुजर चुके थे और यह तारीख थी 31 जनवरी की। आज कुछ अलग हुआ था, क्योंकि उसके घर वाले बेसब्री से उसकी कॉल का इंतजार कर रहे थे, मगर आज एलिसा ने उन्हें कॉल नहीं किया। इसके बाद घर वालों को थोड़ी चिंता होती है। वे एलिसा को कॉल करते हैं, मगर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। वे डर जाते हैं। असल में उनके डर की वजह ये थी कि उनकी बेटी एक अनजान शहर में थी और ऊपर से उसकी दिमागी हालत भी सही नहीं थी।
इसलिए बिना समय गवाए एलिसा की फैमिली ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। एलए पुलिस डिपार्टमेंट यानी एलएपीडी के ऑफिसर्स तुरंत इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं। पुलिस एलिसा को ढूंढने की कोशिश करती है। उन्हें लग रहा था कि शायद एलिसा कहीं गुम हो गई है, क्योंकि यह उसके लिए एक नया शहर था, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वह डिप्रेशन में थी और वह अकेली रहना चाह रही थी, इसलिए वह किसी से कांटेक्ट नहीं करना चाहती हो। तीसरा, पुलिस को यह भी लग रहा था कि शायद एलिसा किसी एक्सीडेंट या क्राइम की शिकार हो गई होगी, मगर पुलिस रिस्क नहीं लेना चाहती थी, इसलिए पुलिस ने उस होटल से शुरुआत की जहां एलिसा रुकी हुई थी। इस होटल का नाम था सेसिल होटल। बता दें कि यह एक ऐसा होटल था जहां क्राइम या अनहोनी होना बहुत आम था। इस होटल में आज तक दर्जनों सुसाइड और हत्याएं हो चुकी थी। जैसे ही मीडिया में सामने आया कि इस सेसिल होटल में रुकी एक लड़की गायब हो गई है, तो दुनिया का ध्यान इस होटल पर आ गया। हालांकि एलिसा को ढूंढने के लिए पुलिस जी जान एक करके लगी हुई थी। बताते चले कि 1820 ऑफिसर्स इस होटल में गए थे ताकि एलिसा के बारे में पता लगाया जा सके। उन्होंने होटल का कोना कोना छान मारा था। जांच के दौरान जब वे एलिसा के रूम के अंदर गए तो वहां का नजारा देखकर हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि सब कुछ अपनी जगह पर रखा हुआ था। एलिसा का सारा सामान भी उसके रूम में ही था, यहां तक कि उसका फोन, लैपटॉप और पासपोर्ट भी रूम में पड़ा हुआ था। सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो ये थी कि उसकी दवाइयां भी वहीं पर थीं। पुलिस ने होटल में मौजूद स्टाफ से बात की, मगर कोई सुराग नहीं मिला। इसी दौरान पुलिस ने होटल के आसपास के इलाकों में भी जांच शुरू की ताकि कहीं बाहर से कोई सुराग मिल सके। ऐसा इसलिए क्योंकि यह इलाका काफी क्राइम प्रोन था, जहां अलग अलग तरह के क्राइम होते रहते थे। इसलिए पुलिस को डर था कि कहीं गलती से एलिसा इस एरिया में ना पहुंच गई हो। पुलिस ने पूरे एरिया की जांच की, मगर उनके हाथ खाली थे। अब पुलिस ने सीसीटीवी खंगालने शुरू किए और फिर उन्हें होटल की सीसीटीवी फुटेज मिली। हालांकि इस होटल के ज्यादातर सीसीटीवी कैमरे तो खराब पड़े हुए थे, लेकिन कुछ कैमरे सही हालत में थे। और फिर पुलिस की नजर एक ऐसी फुटेज पर पड़ी जिसे देखकर सब हैरानी में पड़ गए, क्योंकि इसमें दिखा कि एलिसा एक लिफ्ट में थी और इसके दरवाजे काफी देर तक खुले हुए थे। एलिसा को देखकर लग रहा था कि वो बहुत ज्यादा डरी हुई है। डर की वजह से ही उसने लिफ्ट के सारे बटन दबा दिए थे। यह वीडियो बहुत ही ज्यादा हैरान कर देने वाला और अजीब था, क्योंकि फुटेज में एलिसा को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी से छुपने की लगातार कोशिश कर रही थी। मगर अफसोस की बात यह थी कि एलिसा के अलावा कोई दूसरा शख्स लिफ्ट में नजर नहीं आ रहा था। हालांकि सीसीटीवी फुटेज को हर एंगल से जांचा गया, मगर इसके आगे का और यहाँ तक कि एलिसा का होटल से बाहर जाने का कोई वीडियो नहीं मिला। इसकी वजह से पुलिस को समझ आ गया था कि हो ना हो एलिसा होटल के अंदर ही मौजूद है, मगर वह जिंदा भी है या नहीं, इस पर पुलिस को शक था। लेकिन इतना क्लियर हो गया था कि जिंदा या मुर्दा एलिसा मिलेगी होटल में ही। यही वजह थी कि पुलिस ने होटल की चारों तरफ की बारीकी से जांच की, मगर उन्हें कोई सुराग नहीं मिला। फिर पुलिस ने ट्रैकिंग डॉग्स को मंगवाया और उन्हें एलिसा के कपड़े स्मेल कराए। जैसे ही डॉग्स आए, पुलिस को लग रहा था कि उन्हें एलिसा का कोई ना कोई सुराग तो मिल ही जाएगा। मगर कुत्तों के साथ पुलिस ने पूरा का पूरा होटल छान मारा, लेकिन कुछ भी अनयूजुअल नहीं लग रहा था। मगर फिर कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से पुलिस को लगा कि शायद अब सुराग मिलने ही वाला है, क्योंकि पुलिस के डॉग्स अचानक से एक बड़ी खिड़की के पास रुक गए। बस फिर क्या था, इसके बाद खिड़की के आसपास और छत को जांचा गया, मगर अफसोस यहाँ भी उन्हें कुछ नहीं मिला। पुलिस लगातार एलिसा को ढूंढने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उनके हाथ अभी भी खाली थे। ऐसे ही अब 19 फरवरी का दिन आ गया था। एलिसा को गायब हुए 19 दिन हो चुके थे। धीरे धीरे मीडिया और बाकी लोगों का इंटरेस्ट इस केस से कम होने लगा था, मगर तभी होटल के पास एक शिकायत आई कि पानी से गंदी स्मेल आ रही है। होटल के मेंटेनेंस स्टाफ को पानी की टंकी की सफाई के लिए भेजा गया। जैसे ही स्टाफ छत पर पहुंचा तो उन्होंने देखा कि एक टैंक का ढक्कन खुला हुआ है। जैसे ही स्टाफ ने अंदर जाकर देखा तो उन्हें एक लड़की की डेड बॉडी नजर आती है, जिसकी बॉडी पर एक भी कपड़ा नहीं था। फटाफट से पुलिस को कॉल की जाती है और पता चलता है कि यह बॉडी किसी और की नहीं बल्कि एलिसा की है। एलिसा की बॉडी टैंक के ऊपर तैर रही थी, यानी कि एलिसा पिछले 19 दिनों से इस टैंक में थी और लोग इस पानी को पी रहे थे। मगर अफसोस की बात यह है कि जिस पुलिस ने पूरी छत छान मारी थी, मगर वे टैंक को चेक करना भूल गए थे। अब बहुत सारे सवाल थे, मगर सबसे पहले बॉडी का पोस्टमार्टम कराया गया।
लेकिन एलिसा का शरीर पानी के अंदर था, इसलिए उस पर किसी सबूत के होने का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि उसकी बॉडी से सब कुछ मिट चुका था। पोस्टमार्टम में भी कुछ ऐसा निकल कर नहीं आया जिससे एडमिनिस्ट्रेशन को कुछ हेल्प मिल सके। हालांकि पुलिस गहराई से जांच कर रही थी, मगर सोशल मीडिया पर लोगों की एक ऐसी कम्युनिटी बन गई थी जिनका कहना था कि पुलिस असली कातिल को ढूंढ नहीं रही है या उसे छुपाने की कोशिश कर रही है। साथ ही कुछ लोगों का तो यहाँ तक कहना था कि एलिसा इस होटल में रुके किसी सीरियल किलर की शिकार बन गई होगी और उसी ने उसे मारकर टैंक में फेंक दिया होगा। हालांकि अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई थी, तो सभी का ध्यान पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर ही था। मगर इसके बावजूद सोशल मीडिया पर अलग ही बातें चल रही थी। सोशल मीडिया पर लोगों का कहना था कि एलिसा को शायद किसी क्राइम का पता चल गया था, यही वजह थी कि किसी अपराधी ने उसकी जान ले ली। यही नहीं, लोगों का तो यहाँ तक कहना था कि हो सकता है कि उसके साथ हरेसमेंट भी की गई हो, क्योंकि उसकी बॉडी पर एक भी कपड़ा मौजूद नहीं था। मगर फिर सारे के सारे दावे धरे के धरे रह गए, क्योंकि तभी एलिसा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट से पता चला कि एलिसा के साथ हरेसमेंट नहीं हुई थी और न ही किसी ने उसे किसी तरीके से नुकसान पहुंचाकर मारा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से सामने आया कि एलिसा की मौत पानी में डूबने की वजह से हुई थी। साथ ही ये भी पता चला कि पिछले 3 दिनों से, यानी जब से एलिसा यहाँ आई थी, उसने एक भी बार अपनी दवाई नहीं ली। इस थ्योरी को साबित करने के लिए पुलिस ने दवाइयों की जांच की तो पता चला कि वास्तव में एलिसा पिछले 3 दिनों से दवाई नहीं ले रही थी। मगर सवाल अभी भी वहीं का वहीं था। जब एलिसा को अपनी हालत का पता था तो उसने अपनी दवाई लेना आखिर क्यों छोड़ा, और वह छत पर टैंक के पास आखिर पहुंची कैसे? तब एक साइकेट्रिस्ट ने बताया कि एलिसा को बाइपोलर डिसऑर्डर था। वह अपने आप से बातें करती थी, इमेजिनेशन और रियलिटी में फर्क नहीं समझ पाती थी। यही वजह थी कि शायद उसे लिफ्ट में भी ऐसा लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है और वह छुपने की कोशिश कर रही थी। हो सकता है कि वहां पर भी कोई मौजूद ना हो। हाँ, लेकिन इसके बाद भी लगातार कई सारी कहानियां निकलकर सामने आती रहीं। असल में एलिसा की डेथ को मिस्टीरियस और क्रीपी केस इसलिए भी माना जाता है क्योंकि जापान में 10 साल पहले एक ऐसी ही फिल्म बन चुकी थी जिसमें एक लड़की मेंटली डिस्टर्ब थी और वह अपने छत पर रखे एक टैंक में डूबकर मर जाती है। हैरानी की बात तो ये थी कि उसने सेम वैसे ही कपड़े पहने थे जैसे एलिसा ने पहने थे। हालांकि सच को तो कोई नहीं जानता, मगर कहानी बहुत सारी थी और हकीकत केवल एक थी। एलिसा की मौत हो चुकी थी, जो दुनिया को घूमने के लिए, समझने के लिए घर से बाहर निकली थी। वह लड़की अपनी जान से हाथ धो बैठी थी। वैसा आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय को हमें कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।